यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट आई। 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी की लिस्ट में 30 ओबीसी, 19 दलितों को टिकट, 15 महिलाओं को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी ने हाथरस से अंजुला माहौर, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को उतारा, अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट। पीलीभीत से संजय गांगवार, कन्नौज से पूर्व आईपीएस असीम अरुण उम्मीदवार बने। उन्नाव से पंकज गुप्ता और टूंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर को टिकट। कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी, लखीमपुर से योगेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया। हरदोई से नितिन अग्रवाल और कानपुर कैंट से रघुनंदन भदौरिया मैदान में। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह यूपी के शामली और मेरठ में रहेंगे। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनावी मंथन। 40 असेंबली सीट वर्कर्स के साथ प्रचार की रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री योगी का दावा, प्रदेश से दंगाई पलायन कर रहे हैं। बोले, पहले पुलिस को माफिया दौड़ाते थे, आज पुलिस उन्हें दौड़ा रही है। सीएम योगी ने कहा, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिना झुके काम किया। वंशवाद को खत्म करके प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक की। सीएम योगी बोले, बिना भेदभाव के सरकार ने काम किया है। शांति भंग करने वालों को जेल भेजा है। दंगाइयों की फोटो चौराहे पर लगाई। यूपी में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर प्रियंका गांधी ने बड़ा संकेत दिया। कहा, मेरे अलावा क्या कोई और चेहरा आपको दिखता है? यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का यूथ मैनिफेस्टो जारी। युवाओं को 20 लाख सरकारी नौकरियों का वादा। प्रियंका गांधी बोली, सरकारी नौकरी को लेकर विश्वास टूटा। विश्वास बहाली के लिए बनाएंगे जॉब कैलेंडर। जॉब कैलेंडर में परीक्षा, इंटरव्यू से लेकर भर्ती की तारीख तय होगी। फॉर्म भरने की फीस माफ होगी। बस और ट्रेन की यात्रा मुफ्त होगी। प्रियंका का बीजेपी सपा पर हमला। यूपी में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी की। 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। यूपी में पीस पार्टी की भी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई। 10 उम्मीदवारों की घोषणा की। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की। अब बांटी जा रही है बुकलेट पर बीजेपी के लोगों का आरोप। बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे गुड्डू पंडित ने बदला पाला। अब शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आई। 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने किसान परिवारों के 12, अनुसूचित जाति के 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया। 13 सिख उम्मीदवार भी उतारे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट जारी की। 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। कहा, उसूलों के लिए लड़ रहा हूं। गोवा बीजेपी में बगावत जारी। पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पाउस्कर ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। कहा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। गोवा के मादरम से टिकट नहीं मिलने पर नाराज पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर बीजेपी छोड़ने के संकेत दिए। गोवा चुनाव के लिए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी की पहली लिस्ट आई। 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मांदरिम सीट से जीत अरोलकर को टिकट। आम आदमी पार्टी ने गोवा के लिए 5वीं लिस्ट जारी की। 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में डोर टू डोर कैंपेन किया। कहा, काम के आधार पर लोगों से वोट मांग रहा हूं। पुष्कर सिंह धामी का दावा, उत्तराखंड में बीजेपी को एक तरफा बहुमत मिलेगा। बीजेपी की टक्कर में कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस में शामिल हुए हड़क सिंह रावत। कांग्रेस नेता हरीश रावत की मौजूदगी में सदस्यता ली। बहु अनुकृति ने भी थामा कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले हड़क सिंह रावत, बीजेपी ने मुझे यूज एंड थ्रो समझा। 10 मार्च को कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। 31 जनवरी को होगी बैठक। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। 23 जनवरी को होलोग्राम मूर्ति का उद्घाटन करेंगे पीएम। नेताजी की 28 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी ग्रेनाइट की प्रतिमा लगेगी। स्टैच्यू बनाने के लिए देश के 9 शिल्पकारों से चल रही है बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाने का स्वागत किया। शाह बोले, सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि। इंडिया गेट पर प्रतिमा लगने से बोस परिवार खुश। नेताजी के पोते बोले, सभी समुदायों को एकजुट करने की समावेशी विचारधारा को लागू करें प्रधानमंत्री। अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित। 50 साल से जल रही ज्योति की जगह बदली गई। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। राहुल बोले, कुछ लोग देश प्रेम बलिदान नहीं समझते। राहुल गांधी का स्मृति ईरानी पर पलटवार। जो आज राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। हेट स्पीच मामले में यति नरसिम्हानंद की मुश्किलें बढ़ी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी। आईएएस विक्रम देवदत्त ने एयर इंडिया के चेयरमैन और एमडी के तौर पर कार्यभार संभाला। पंजाब पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम की। गुरदासपुर से ग्रेनेड और करीब 4 किलो आरडीएक्स समेत कई हथियार बरामद किए। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल्स पर लोगों की सरकार ने बैन लगाया। 2 वेबसाइट पर भी प्रतिबंध। बैन किए गए चैनल भारत विरोधी कंटेंट पेश कर रहे थे। पिछले महीने भी सरकार ने ऐसे 20 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए थे। अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर एक नवजात समेत 4 भारतीय नागरिकों की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों में अपने राजदूतों से तत्काल जवाब मांगा। शनिवार को पीएम मोदी कई जिलों के डीएम से बात करेंगे। जिलों में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की प्रोग्रेस जानेंगे। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बात। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्राकृतिक खेती पर जोर। कहा, मैं प्राकृतिक खेती अपने खेतों से शुरू करूंगा।
दिल्ली के बजट के लिए एक्शन में सरकार, वित्त और योजना विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत, वैधता 2 महीने 31 मार्च 2022 तक बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने आर्म सप्लायर हाजी शमीम को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी के मोस्ट वांटेड 3 आतंकियों की तस्वीर जारी की। आतंकियों की खबर देने पर देगी इनाम। शिमला के चिड़गांव रोहडू इलाके के घर में भीषण आग, घर पूरी तरह जलकर खाक। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर 50 साल के एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। असम के करीमगंज में बस बीएसएफ की कामयाबी, 1.5 करोड़ की याबा टैबलेट्स जब्त की। रांची में नक्सली कमांडर का हथियार और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण। एमपी के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 7 जिलों में डेंस फॉग की आशंका जताई। ओडिशा के कंधमाल में नाबालिग रेप के केस में एक शख्स को 10 साल की सजा। नोएडा पुलिस ने ब्रांडेड शैम्पू बनाने वाले गिरोह को पकड़ा, 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बरेली में 25,000 की इनामी महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार, लंबे समय से थी तलाश। गोंडा में पेट्रोल पंप लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, लूट की 98% रकम बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में 2 लोगों के साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। बुल्ली बाई ऐप के बाद क्लब हाउस ऐप पर महिलाओं के बारे में अश्लील बातें, 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए। गैंगस्टर सुरेश पुजारी की कस्टडी मुंबई पुलिस को 29 जनवरी तक मिली। मुंबई एटीएस की कस्टडी में था। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी, बिना सबूत आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर रद्द हो सकती है जमानत। सचिन वाजी की चांदीवाल आयोग में अर्जी, ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम मिलिंद भरंबे को गवाह के तौर पर पेश होने को कहा। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ठाणे में पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम की, 5 बदमाश गिरफ्तार। नागपुर में 2 मजदूरों की हत्या के मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर 1 किलो से ज्यादा सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार, दुबई से आया था। कोविन पोर्टल में बड़ा परिवर्तन, अब एक मोबाइल पर 6 लोग कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन। शनिवार से कोरोना के जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियम बदलेंगे, आइसोलेशन अनिवार्य नहीं। स्टडी में खुलासा, ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर की 2 डोज के मुकाबले स्पुतनिक वी के 2 टीके ज्यादा असरदार। देश में एक दिन में कोरोना के 3,47,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए, 703 लोगों की मौत। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, 10,000 के करीब पहुंचे कुल केस। केरल में ओमिक्रॉन के 54 नए मरीज मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन केसेस की संख्या 761। दिल्ली में नहीं हटेगा वीकेंड कर्फ्यू, एलजी ने खारिज किया सीएम केजरीवाल का प्रस्ताव। एलजी ने निजी दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज, 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले। केरल में एक दिन में 41,668 नए केस, 100 से ज्यादा मौतें। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज का बयान, सिर्फ 3% मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले आए। गुजरात में कोरोना के 21,000 नए केस, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 8,000 मामले आए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 16,000 नए मरीज मिले। ओडिशा में कोरोना के करीब 10,000 नए केस, 24 घंटे में 6 की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 10,756 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 38 की जान गई। मुंबई में कोरोना के 5,000 नए केस दर्ज, कोरोना से 12 मौतें। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले बढ़े, 24 घंटे में 5,720 नए संक्रमित मिले। कर्नाटक में खत्म किया गया वीकेंड कर्फ्यू, प्रदेश सरकार ने कहा जरूरत पड़ी तो फिर लगाएंगे। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार का फैसला, 23 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन लगाया। शनिवार को केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी और चुनाव आयोग की मीटिंग, जिन राज्यों में चुनाव है उनके स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। जापान में ओमिक्रॉन की वजह से नए प्रतिबंधों की घोषणा, कोई बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। आईसिस के आतंकियों ने सीरिया की जेल पर हमला किया, साथ ही आतंकवादियों को छुड़ाने की कोशिश। पश्चिमी घाना में सोने की खदान के लिए विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में विस्फोट, 17 की मौत, 57 लोग हुए घायल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 74 रुपये 43 पैसे। सेंसेक्स 427 अंक गिरा, निफ्टी भी 139 अंक टूटा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बीसीसीआई भेजेगी 5 रिजर्व खिलाड़ी। 2 दिन पहले भारतीय अंडर 19 टीम के कई खिलाड़ी हुए थे कोरोना पॉजिटिव। और एससीआई बेंगलुरु में 33 एथलीट्स कोरोना पॉजिटिव। जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी और सीनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच संक्रमित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।